गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू टॉपिक एनिमल टिश्यूज़। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। इसमें से वही क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो आपको इनको ध्यान से पढ़ना है। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। तो कौन सा टिश्यू है जो हमारी बॉडी में मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो आपको पता होगा, जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है, ये है मस्कुलर टिश्यू जो हमारी बॉडी में मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बोला था विच सेल प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। कौन सी सेल ऐसी है जो हमें प्रोटेक्ट करती है, हमारी बॉडी को फॉरेन बॉडी से प्रोटेक्ट करती है। कोई भी फॉरेन एजेंट आता है, कोई भी पैथोजन एंटर करता है, तो सबसे पहले जाके उसको मारने का काम करती है, जिसको हम सोल्जर ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं। वो है वाइट ब्लड सेल्स, जो हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराती है इन्फेक्शन के अगेंस्ट बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़। तो क्या बनाती है ये? एंटीजन। जो फॉरेन बॉडी होता है उसको हम बोलते हैं एंटीजन, यानी बाहर से कोई सब्सटेंस एंटर करता है वो कहलाता है एंटीजन, और उसके अगेंस्ट में ये क्या प्रोड्यूस करती है? एंटीबॉडीज़, और हमारे को प्रोटेक्ट कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लिगामेंट। लिगामेंट का फंक्शन क्या है? तो स्टूडेंट इसमें दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लिगामेंट भी और टेंडन भी। तो कई बार लिगामेंट से पूछ लिया जाता है, कई बार टेंडन से पूछ लिया जाता है, या कई बार उन दोनों के बीच में डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है। तो लिगामेंट है जो बोन टू बोन कनेक्ट करता है, और टेंडन है जो बोन टू मसल कनेक्ट करता है। तो आपको दोनों का ध्यान रखना है कि टेंडन और लिगामेंट क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कनेक्टिव टिश्यू विच हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू। कौन सा ऐसा टिश्यू है जो रिपेयरिंग में हेल्प करता है? तो ये आप पढ़ चुके हो, एरियोलर टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारी बॉडी में पैकेजिंग और रिपेयरिंग का काम करता है। विच टाइप ऑफ टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन इट इज़ स्टिमुलेटेड बाय नर्व इम्पल्स। कौन सा टिश्यू है जो कॉन्ट्रैक्शन शो करता है जब नर्व इम्पल्स आता है? तो नर्व इम्पल्स क्या होता है? जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो ब्रेन का ऑर्डर लेकर आ रहे होते हैं, वो किसके पास आते हैं? मसल्स के पास या ग्लैंड्स के पास। तो इसका मीन्स है मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराना। मान लो आपका हाथ कहीं गर्म चीज़ पे टच हुआ है या कुछ भी हुआ है, तो वहाँ से आपको हाथ को पुल करना है। तो वहाँ पर कौन सी मसल्स होंगी हैंड में? स्केलेटल मसल में स्केलेटल मसल। स्केलेटल में कौन सी होंगी? स्ट्राइटेड मसल या स्केलेटल मसल्स, जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे आपका हाथ पीछे हट जाएगा। व्हाट इज़ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? स्टेट द टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल। पहला तो आपको बताना है कि ये एपिथेलियल टिश्यू क्या है। दूसरा आपको बताना है कि जो ब्लड वेसल है उसके अंदर कौन से टाइप का एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। आपने डिफरेंट टाइप के एपिथेलियल टिश्यू पढ़े हैं। सो पहले तो आप बताओ कि एपिथेलियल क्या होता है। तो हम पढ़ चुके हैं कि आउटर मोस्ट कवरिंग बनाता है, हमारा प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है, आउटर लेयर भी बनता है, इंटरनल बॉडी कैविटीज़ जो है उनकी कवरिंग भी बनाता है। सो इसका आंसर हो गया द आउटर मोस्ट कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल बॉडी इज कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू। अब ब्लड वेसल में कौन सा आता है? तो ये मैंने आपको पढ़ाने टाइम बताया था कि जो स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, जिसमें सिंपल इस तरह से सिंगल फ्लैट सेल्स होती हैं, और नीचे क्या प्रेजेंट होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। सो ये जो है स्क्वैमस एपिथेलियम, जिसका मतलब ही है फ्लैट सेल्स लाइक ए फ्लोर टाइल्स, वो वहाँ पर होती है जहाँ पर किसी चीज़ का एक्सचेंज होना है। तो ये लंग एल्वियोलाई के अंदर, लंग एल्वियोलाई और ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, ताकि आराम से गैसेस एक्सचेंज हो सके। तो ये मैंने पढ़ाने टाइम भी आपको बताया था कि ये स्क्वैमस एपिथेलियम है, वो ब्लड वेसल को और लंग एल्वियोलाई दोनों को कवरिंग बनाता है, ताकि गैसेस एक्सचेंज आराम से हो जाए। वाई आर स्केलेटल मसल्स नोन एज स्ट्राइटेड मसल्स। स्केलेटल मसल्स को स्ट्राइटेड मसल्स क्यों बोलते हैं? स्ट्राइटेड क्यों बोलते हैं? आपने देखा था उसका डायग्राम, मैंने बताया था आपको कि वहाँ पर क्या होता है? लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसा लगता है जैसे स्ट्राइप्स प्रेजेंट है, इस तरह से लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं, स्ट्राइप्स लगती हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम? स्ट्राइटेड मसल्स या स्ट्राइप्ड मसल। सो आगे स्केलेटल मसल आर नोन एज स्ट्राइटेड मसल बिकॉज दे शो डार्क एंड लाइट बैंड्स और स्ट्राइप्स। क्योंकि वहाँ पर हमको डार्क और लाइट बैंड्स दिखते हैं और स्ट्राइप्स दिखती हैं, इसलिए स्केलेटल मसल को हम बोलते हैं स्ट्राइप्ड या स्ट्राइटेड मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम द टिश्यू प्रेजेंट बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स, व्हाट आर इट्स फंक्शन। कौन सा टिश्यू है जो इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में प्रेजेंट है और उनका क्या फंक्शन है? द टिश्यू प्रेजेंट बिटवीन इंटरनल ऑर्गन इज एरियोलर टिश्यू। जो इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में जो टिश्यू प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं एरियोलर टिश्यू, क्योंकि ये बेसिक पैकेजिंग टिश्यू है।
इट्स फंक्शन आर इट प्रोवाइड सपोर्ट टू इंटरनल ऑर्गन्स एंड रिपेयर बॉडी टिश्यू। ये जो है रिपेयरिंग में हेल्प करता है और इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। अब आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। बोन क्या होती है स्टूडेंट? बोन तो सॉलिड स्ट्रक्चर होती है, कार्टिलेज जिसको हम बोलते हैं सॉफ्ट बोन। तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? बोन जो है वो सॉलिड है, ये भी मैंने आपको टाइम बताया था कि ये हार्ड होती है, इसके अंदर कैल्शियम एंड फॉस्फोरस होता है, क्योंकि आपको बोला जाता है कि कैल्शियम खाइए ताकि बोन स्ट्रांग बनेगी, ये आप सुनते आ रहे हो हमेशा से। और इसके अंदर इस तरह के जो है वो सर्कल्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरह के आप इनका डायग्राम देखोगे तो इस तरह के कंसंट्रिक सर्कल्स प्रेजेंट होते हैं बोन के अंदर, हैवर्सियन, और इसके अंदर हैवर्सियन कैनाल सिस्टम होता है, यहाँ पे ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है। बट जो कार्टिलेज होती है उसके अंदर ऐसा कोई सर्कल्स प्रेजेंट नहीं होते, और वो सॉफ्ट होती है क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम फॉस्फेट नहीं होता है, वहाँ पर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। सो डिफरेंस देख लेते हैं उसका। हार्ड एंड बोन, फर्स्ट पॉइंट सुनिए, ये डिफरेंस में मैंने फर्स्ट पॉइंट बोन के लिए दिया है, सेकंड पॉइंट कार्टिलेज के लिए। तो फर्स्ट हार्ड एंड नॉन फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल है, दूसरा फ्लेक्सिबल जो कार्टिलेज है वो फ्लेक्सिबल इन नेचर। सेकंड मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड। जो बोन है उसकी जो मैट्रिक्स है, जो ग्राउंड सब्सटेंस है, वो कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलकर बना है। कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है वो प्रोटीन से मिलकर बना है। थर्ड, मैट्रिक्स इज ऑफन अरेंज इन कंसंट्रिक सर्कल्स, इस तरह से सर्कल्स होते हैं बोन के अंदर। कार्टिलेज में यूनिफॉर्म होता है, कोई इसमें सर्कल्स प्रेजेंट नहीं होते। बोन्स के अंदर रिच इन ब्लड सप्लाई, क्योंकि यहाँ पर हैवर्सियन कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है, बट कार्टिलेज में नहीं होता, तो लैक्स ब्लड सप्लाई। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, तो इस पर भी 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको इनके डिफरेंसेस पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू और न्यूरॉन का फंक्शन बताना है। सो न्यूरॉन, दीज आर द फंडामेंटल सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यू। जो न्यूरॉन्स हैं वो क्या हैं? ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है नर्वस टिश्यू की। दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड एंड देन ट्रांसमिटेड द स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी। ये मैंने आपको बताया था कि जो मैसेज है वो मैसेज कैसे जाता है? प्लस माइनस के फॉर्म में मूव करता है, और ये मैसेज जो है वो सेंस ऑर्गन से सेंसरी न्यूरॉन ब्रेन के पास लेके जाते हैं, और कौन? सेंसरी न्यूरॉन, और वहाँ से ब्रेन के पास से ऑर्डर कौन लेके आता है? मोटर न्यूरॉन। तो जो मैसेज है वो प्लस माइनस के फॉर्म में बहुत तेज़ी के साथ स्प्रेड हो जाता है, और वहाँ से ऑर्डर भी आ जाता है। तो न्यूरॉन क्या है? स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है नर्वस टिश्यू की, और ये हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल है। अब एडिपोज टिश्यू क्या है? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, दीज आर द फैट स्टोरिंग टिश्यू। एडिपोज जो है वो फैट स्टोरिंग टिश्यू है, फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। तो जो भी एक्स्ट्रा फैट होता है वो इंटरनल ऑर्गन्स और स्किन के नीचे इकट्ठा हो जाता है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स, इसके अंदर फैट फिल होता है। ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फैट दिस एक्ट एज एन इंसुलेटर, क्योंकि इसमें फैट स्टोर हो गया है तो इसलिए ये इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। तो 3 तरह की आपने मसल्स पढ़ी हैं, उन तीनों के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी आ जाता है, डायग्राम बना के भी आपको रिप्रेजेंट करके उसमें डिफरेंस बताना हो सकता है, या वैसे भी लिखना हो सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट स्ट्राइप्ड के लिए है, सेकेंड स्मूथ के लिए, और थर्ड कार्डियक के लिए। तो जो स्ट्राइप्ड मसल है वो वॉलेंट्री है क्योंकि स्केलेटल है, हमारी मर्जी से चलती है। जो अनस्ट्राइप्ड मसल्स हैं वो इनवॉलेंट्री है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और कार्डियक भी इनवॉलेंट्री है, यानी हमारे कंट्रोल में नहीं है। सेकेंड पॉइंट, पहला स्ट्राइप्ड के लिए है, फिर दूसरा स्मूथ के लिए, और तीसरा कार्डियक के लिए। सेल्स आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड, इस तरह की होती हैं ये। डार्क लाइट बैंड्स हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। अनब्रांच्ड होती हैं, सिलेंड्रिकल हो गई, लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच। सेकेंड वाला स्मूथ के लिए पॉइंटेड स्पिंडल शेप होती है, ये बता चुकी हूँ, इस तरह से होता है। आगे और पीछे का पॉइंटेड होता है, बीच में ब्रॉड होता है। सेल आर सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच। हार्ट के अंदर क्या होता है? इस तरह से ब्रांच स्ट्रक्चर होती है, सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच होती है, और फेंट स्ट्राइशंस, बहुत हल्के हल्के स्ट्राइशंस प्रेजेंट होते हैं, और ये भी यूनिन्यूक्लिएट होती है। थर्ड पॉइंट, ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स आर प्रेजेंट। स्ट्राइप्ड का मतलब ही है कि लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट्स हैं, और स्मूथ में नहीं होते, कार्डियक में होते हैं, बट बहुत फेंट, बिल्कुल लाइट से प्रेजेंट होते हैं, फेंट स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये मल्टी न्यूक्लिएट है,
ये यूनिन्यूक्लिएट है, ये भी यूनिन्यूक्लिएट है। सिर्फ जो स्ट्राइप्ड मसल है वो मल्टीन्यूक्लिएट है, बाकी दोनों यूनिन्यूक्लिएट हैं। तो स्टूडेंट आपको ये डिफरेंसेस समझ में आ गए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और कई बार इनमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये वाला जो मस्कुलर के बीच में डिफरेंस है, ये 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको इनको ध्यान से पढ़ना है और रिवाइज़ करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।